नुकसान तो बीजेपी का हुआ। तो जो व्यक्ति बीजेपी का ही नुकसान कर दे और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की ही बात न माने, वह उस व्यक्ति को आप बीजेपी का कहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा को डर सता रहा है। वो सीधे तौर पर कहते नजर आए कि जिस तरीके से लोकसभा में हमारे साथ हुआ है, विधानसभा में ऐसा ना हो। हमारे ही आदमी ने हमें हार का सामना कराया था। तो चलिए सुनवाते हैं उपेंद्र कुशवाहा ऐसा क्यों और कैसे बोल रहे हैं। यही मकसद है कि उन इलाकों में, शाहबाद में और मगध के इलाके में हम इस बार फिर से लोकसभा चुनाव की तरह विपक्ष की झोली में नहीं जाने दे चीज़ों को, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम उसको चुनने का काम किया है। तो मुख्य रूप से यही बात थी। आप सवाल कीजिए, अब बारी बारी से सवाल कीजिए तभी हम जवाब दें। परिसीमन से एक सवाल है, आप कहें कि परिसीमन बड़ा मुद्दा है, वहाँ पे चिंतन हुआ, दक्षिण के कुछ राज्य होने नहीं देना चाहते। सवाल है कि बिहार का ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का 3% है, साउथ में 1.5, 1.7 ऐसे वो मेंटेन रखे हैं, और ज्यादा जो आधारभूत संरचना से लेकर सुविधा साधन है, उनका कहना है कि यहाँ के लोग जनसंख्या के आधार पर ले रहे हैं, हमारा कौन गुनाह है। तो आप जो चिंतन किए उसमें जो बड़ा मुद्दा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिहार का 3% है, तो इसको लेके कुछ चिंतन मनन हुआ जो मूल कारण है। आप यही चीज है जो लोगों को बताना है। हम आप जब इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं ठीक से, और हम जो साउथ के लोग जो तर्क दे रहे हैं, हम बिना समझे बूझे उनके तर्कों के साथ सहमत हो जाते हैं। यहीं से गलती की शुरुआत होती है। 1971 आज़ादी के पहले तक हमारी आबादी लगभग नहीं के बराबर बढ़ी, बाद में भी थोड़े दिनों तक नहीं के बराबर बढ़ी। हाँ, ठीक है कि आज़ादी के 10 साल के बाद या आज़ादी के तुरंत बाद भी कह सकते हैं, तब हमारी आबादी बढ़ी। दक्षिण के लोगों की आबादी 150 साल में 1881 ब्रिटिश शासन में सबसे पहली बार जनगणना की शुरुआत उस समय हुई। तब से लेकर आज़ादी के समय तक लगभग 150 साल, उन 150 सालों में उनकी आबादी लगभग 100% बढ़ी। हमारी आबादी उस समय नहीं बढ़ी। नहीं क्यों बढ़ी, या बहुत ही कम, निग्लिजिबल। इसका कारण था कि अंग्रेजों के शोषण के शिकार हम हुए। अंग्रेजों का बैटलफील्ड और शोषण के लिए यही इलाका जो हिंदी बेल्ट है, मुख्य रूप से बिहार सहित बाकी अगल बगल के राज्य हैं, यही अंग्रेजों का शोषण शुरू हुआ। अंग्रेजों के शासन का जो आतंक था यही हुआ। स्वाभाविक रूप से यहाँ के लोग ही आंदोलन में सबसे ज़्यादा सक्रिय हुए, यहाँ के लोगों ने ही सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। इस कारण से हमारी आबादी जिन दिनों नहीं बढ़ी, तो उसका 1971 में जो फ्रीज किया गया, उस समय तक या उसके थोड़ा पहले तक दक्षिण के राज्यों की आबादी बिल्कुल पीक पर थी, तो उसका लाभ उन लोगों को मिल गया। जब हमारी आबादी उसके बाद बढ़ने लगी, तो अब दक्षिण के लोग कहते हैं कि इनकी आबादी अब बढ़ रही है, हमने कंट्रोल किया। देखिए, आबादी बढ़ने का एक तो उसका एक साइंटिफिक कारण भी होता है, उसका ट्रेंड होता है। कहीं की आबादी एक सीमा तक बढ़ती है, पीक पर जाती है, फिर घटना शुरू होती है। उसके हिसाब से उन लोगों की आबादी जब बढ़ी, तब उन लोगों ने 51 के बाद 61 में क्यों नहीं उन लोगों ने कहा, 71 तक क्यों नहीं उन लोगों ने कहा। इसलिए नहीं कहा कि उनकी आबादी उस समय तक पीक पर थी, उसका लाभ उनको मिल रहा था। तो यह तो उसी तरह की बात हुई कि पंगत लगे, भोजन की शुरुआत हो और कोई आदमी भरपेट पहले खा ले, और जब खुद खा ले तो कहे कि अब पंगत नहीं लगेगा। भैया, उन दिनों हमको लाभ नहीं मिला, हमको नुकसान हुआ, क्योंकि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। तो इस कारण से उनका जो तर्क है, जो आप कह रहे हैं, वह सही नहीं है। दूसरी, यह जो कहा जा रहा है कि बर्थ कंट्रोल कोई सरकार की योजना के चलते बहुत हो जा रहा है, सरकार की योजना के चलते बहुत बर्थ कंट्रोल नहीं हुआ है। भले सरकार की योजना चलती है, लेकिन बर्थ कंट्रोल कोई व्यक्ति यह समझकर बच्चा को थोड़े जन्म देता है कि जन्म देंगे तो इससे हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्र की संख्या बढ़ेगी।
कहीं भी बर्थ कंट्रोल से नहीं, हाँ लोगों में महिलाओं की शिक्षा, बिहार में ही जब से महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है तब से यहाँ भी रिपोर्ट है कि इंटर पास महिला माँ बनती हैं तो उनके यहाँ बर्थ कंट्रोल ज़्यादा है, उनके यहाँ जो प्रजनन का दर है वह कम है। जो अशिक्षित लोग हैं उनके यहाँ प्रजनन का दर ज़्यादा है। तो वहाँ के राज्यों को शिक्षा का मौका ज़्यादा मिला, हम लोगों के यहाँ के लोगों को कम मिला। तो इन कारणों से अब हमारे यहाँ के लोग शिक्षा में भी महिलाएं आगे जा रही हैं। अब जो विकास की गाड़ी आगे बढ़ रही है इससे असर पड़ेगा, तब हमारे यहाँ बर्थ कंट्रोल होगा, जो होना शुरू भी हो गया है। इसलिए अभी जो दक्षिण साउथ के लोग तर्क दे रहे हैं वह तर्क बिल्कुल गलत है, उनके फेवर में है, इसलिए तर्क दे रहे हैं, वरना पूरा सच वह नहीं है। देखिए, आशंका आदमी कहा जाता है कि दूध से मुंह जलता है तो मट्ठा फूक फूक कर पीता है। वह चुनाव लोकसभा का था, पूरे देश भर का था, देश भर का चुनाव था। देश भर से चुने हुए सांसदों को तय करना था कि कौन सरकार बने। लेकिन यह तो बिहार विधानसभा का चुनाव, देश भर के चुनाव में कुछ इलाके बिहार से नहीं वहां से जीत कर गए एनडीए के एमपी, फिर भी सरकार बन गई क्योंकि देश भर से एमपी लोग आ गए थे। लेकिन बिहार में शाहबाद और मगध का कुछ इलाका जो बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ी संख्या है वहाँ विधानसभा क्षेत्रों की, वहाँ अगर फिर ऐसी कुछ घटना हो गई तो उसका नुकसान इतना हो जाएगा जिसकी भरपाई अब चुनाव के बाद हम लोग क्या कर पाएंगे। तो पहले से फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है और एक एक पॉइंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। विपक्ष भी हर तरह से चौकस है, हमारी एक भूल का लाभ लेने के लिए पहले से तैयार बैठा हुआ है। तो कहीं से वैसी भूल न हो फिर से, और पहले इतिहास में चूंकि वैसी भूल हो गई है इसलिए हम सचेत करना चाहते हैं कि बाद में कोई इसका अफसोस न हो। आपने एक नया मुहिम शुरू किया है, लेकिन इससे पहले आपने एक मुहिम चलाया था कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, उस मुहिम का क्या होगा? अरे भैया, वो भी एजेंडा में, आप कागज बांटे नहीं है क्या ऑपरेशन? पहले न बांटना चाहिए, रखिए, उसमें है चर्चा, वह भी है, लेकिन उस पर भी जब मौका मिलता है हम तो पार्लियामेंट में, अभी सत्र चल रहा था कॉलेजियम सिस्टम पर, वहाँ भी बोले। अभी प्रधानमंत्री जी हम आए थे मधुबनी में, उनके मन से भी हम वह विषय बोले, वह विषय है। और उस विषय पर अब हम क्या, राष्ट्रपति जी बोल रही हैं, राष्ट्रपति जी ने कहा है उस विषय पर, तो उपराष्ट्रपति जी अब बोल रहे हैं। तो वह मुहिम तो धीरे धीरे रंग अब ला रही है, देख रहे हैं आप लोग। तो उस पर भी मुकाम तक पहुँचेगी मुहिम। अब किसी व्यक्ति विशेष का क्या है नहीं है तो आप उनसे पूछिए, उस पर हम क्या जवाब। सर, क्या बिहार बीजेपी का कंट्रोल मोदी के हाथों में नहीं रहा? नहीं, आप बीजेपी की बात मत करिए। बीजेपी, कोई भी व्यक्ति जो एनडीए का नुकसान करे, बीजेपी का ही नुकसान कर जाए। जो कुछ भी हुआ शाहबाद के इलाके में या अंतिम चरण में जहां वोट था, उससे बीजेपी का कितना बड़ा नुकसान हुआ? नुकसान तो बीजेपी का हुआ। तो जो व्यक्ति बीजेपी का ही नुकसान कर दे और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की ही बात न माने, वह उस व्यक्ति को आप बीजेपी का कहिएगा। कौन से वो दल है सर जिन्हें बार-बार आप सचेत कर रहे हैं? हम दल की बात, दल नहीं है, आप बीजेपी नहीं है, कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। कौन व्यक्ति हैं उपेंद्र जी जो लोकसभा में? अरे भाई, आप जाइए ना शाहबाद के गांव-गांव में, पता चल जाएगा किस बूथ पर किसने क्या किया, पता चल जाएगा। वहाँ स्थानीय स्तर पे आप जाइए, भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ ओरिजिनल लोग हैं वो भी उतना ही दुखी हैं उस परिणाम से जितना दूसरे लोग दुखी हैं। सर, पूर्व सांसद की तरफ इशारा है क्या? नहीं, हमारा कोई व्यक्ति की ओर नहीं, हम कह रहे शाहबाद के मतदान केंद्र पर आप जाइए, वहाँ पता चले, क्योंकि वोटिंग तो वही होता है। बीजेपी 100% समझ रही है, बीजेपी 100% समझ रही है। बीजेपी 100% नहीं समझती तो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा का सदस्य आज नहीं होता। परिसीमन को लेकर तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना। आज मीडिया से बातचीत के क्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बयान को बताया और कहा कि जैसा लोकसभा में हुआ विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं चलेगा। कुछ लोगों की, अपने ही लोगों की गलती की वजह से मैं वहां पे हार गया हूं
और इस बार वैसा गलती एनडीए ना करे। और बता दें कि कहीं ना कहीं इशारों में उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए को बड़ी बात कह दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।